Hello students, welcome back to my channel English Simplified by Amini. So in the previous video we have already discussed tenses introduction. कल हमने tenses का introduction और उसके types के बारे में discuss किया था. आज हम डिटेल में उसके टाइप स्टार्ट कर रहे हैं. So let's begin. First, वापस जो कल टेंस का डिस्कशन था एक बार समझ लेते हैं. टेंस क्या होता है? What are tenses? Tenses tell us about the time of an action, that whether we are doing any action right now or any action which is already done or we are talking about any action which is going to take place. तो वो action जो वो काम है वो किस समय पर हो रहा है. So वो जो समय है वो जो टाइम है that is tense. हमें tense से उस टाइम का पता चलता है कि कोई भी काम कोई भी एक्शन किस समय पर हुआ है. उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ टेंसेस, जिसमें पहला टाइप था सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो आज हमारा पहला टॉपिक वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है. प्रेजेंट टेंस इट टेल अस अबाउट द एक्शन which we are doing right now, which is going to take place right in the present moment. Okay, so simple present tense talks about any action which we do on the daily routine, daily basis. कोई भी काम जो हम डेली हर रोज करते हैं, एक इक्वल इंटरवल पे हम करते हैं. ओके, हैबिट्स, हमारी जो आदतें होती हैं, हमारी हैबिट्स होती हैं जो हम अक्सर किया करते हैं, वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. एंड यूनिवर्सल फैक्ट्स. अब यूनिवर्सल फैक्ट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल फैक्ट्स जो पूरी यूनिवर्स सब जगह के लिए हर सबके लिए सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सन जो है वो राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन से. अब हम इंडिया में हैं तो सन हमारे लिए ईस्ट डायरेक्शन से राइज कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि अगर हम अमेरिका या किसी भी दुनिया की किसी भी कॉर्नर में चले जाए, सपोज जापान चले गए, तो सन की राइज करने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. नो. So sun will always rise from east direction. So जो कुछ ये ऐसे facts होते हैं जो सबके लिए आप कहीं पर भी चले जाओ सेम रहते हैं. So we call them as universal facts. तो वापस एक बार देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम किन किन चीज़ों को लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं डेली रूटीन्स के बारे में, हमारे डेली हैबिट्स के बारे में, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, और यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं. It comes in simple present tense. Okay, so उसका एक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना है. उसी के बेसिस पे आप सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हो. सी, फर्स्ट कम्स इज सब्जेक्ट. पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब. फिर मेन वर्ब में हम एस और एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, एंड देन इट विल बी ऑब्जेक्ट. देन कम्स ऑब्जेक्ट. ओके, अब सबसे पहली बात, सब्जेक्ट क्या होता है. देखो, फॉर एग्जाम्पल हम मूवी देखते हैं, है ना, और मूवी के अंदर एक मूवी जो होती है वो एक एक्टर या एक्ट्रेस की स्टोरी पर रिवॉल्व करती है. एक एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में ही पूरी स्टोरी होती है. तो ऐसे ही सब्जेक्ट होता है हमारे सेंटेंस का हीरो और हीरोइन. ठीक है, हीरो है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है. ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन यू कैन से इन सिंपल टर्म्स. मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, सब्जेक्ट का टेबल है. ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स और ये प्लूरल सब्जेक्ट्स. अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो हम आई यूज करेंगे सब्जेक्ट को. अगर मैं किसी एक लड़के के बारे में, सिंगुलर समझते हैं ना, सिंगुलर एंड प्लूरल, अगर किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में यूज करेंगे ही. If I'm talking about any single girl, then I'll use she. And if I'm talking about any animal or thing, I'll use it. Okay. In the same manner, plural होता है दो या दो से ज्यादा चीजें. तो अगर मैं you में we cannot say whether you will be plural or singular. हम इसको दोनों में कंसिडर करते हैं. बट you में अगर मैं बोलती हूँ you, तो हम सिंगल पर्सन को भी डिनोट करते हैं यू से, और ग्रुप ऑफ पीपल को भी यू से डिनोट कर सकते हैं. तो यू को अभी हम इसमें प्लूरल, क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल के ही रूल्स लगते हैं, इसलिए हम यू को प्लूरल में रख रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल यूज वी. वी क्या है? हम सब. एंड दे इज वे सब. सो ये बात समझ में आ गई आप सबको? यू कैन सी एंड टेक अ स्क्रीनशॉट टिल नाउ.
ओके, सो अब हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। सी, अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। वर्ब आपको बताया था, जो भी एक्शन, जो क्रिया होती है हिंदी में जिसको बोलते हैं, वो उनको हम वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ब्स होते हैं हमारे वर्ब्स। तो मेन वर्ब वही है, और उसके बाद एस या ई एस हम किसके साथ लगाएंगे वो भी बताती हूँ, और ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये है हम एस और ई एस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सी, आपको ये सब्जेक्ट का टेबल इसीलिए दिया ताकि आपको पता चले हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। आउट ऑफ दीज यू कैन यूज एस एंड ई एस ओनली विद ही, शी, इट। सिर्फ एस और ई एस ही, शी, इट के साथ लगते हैं। बाकी जो रिमेनिंग हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यू विल नॉट यूज एस एंड ई एस विद दीज सब्जेक्ट्स। आई एम मार्किंग देम क्रॉस so that you can identify that we will use only with these subjects, S and ES, and with all the remaining others you will not use S and ES. So moving back to our structure, subject आपको पता चल गया I, main verb कोई भी action, उसके बाद I के साथ लगेगा S और ES verb में, no, will not add, and then object. Okay, so let's take an example. I सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब गो, गो क्या है, जाना, कोई एक्शन हो रहा है, तो गो वर्ब हो गया हमारा, उसके साथ एस और यस लगाया है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए हमने गो लिखा है, गोज नहीं लिखा। फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब देखो, मैंने आपको बताया डेली रूटीन हैबिट से पता चलता है, ये इसमें हम आपको सेंटेंसेस में ना एवरी डे, एवरी सेकेंड डे या रेगुलरली, तो ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, बाकी आपके पास स्ट्रक्चर तो है, बट ये भी एक इजी मेथड होता है, इससे पता चल जाता है। शी, मैंने आपको बताया था ना, ही, शी, इट वाला केस होता है, सिर्फ इनके साथ एस और यस लगाएंगे, एस और यस लगता है, यस। सो शी के साथ प्ले, और प्ले क्या है, हमारा वर्ब है, क्योंकि हम खेल रहे हैं, प्ले, और प्ले के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम एस और ई एस ही, शी, इट वाले केस में लगाते हैं। ओके, सो शी प्लेज विद हर फ्रेंड इन द पार्क। सो इज इट क्लियर? वी ईट एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। सो वी के साथ लगाएंगे, चेक द टेबल, वी नहीं लग रहा, क्रॉस है। सो वी के बाद हमारा मेन वर्ब आ रहा है ईट, और ईट के बाद हम नहीं लगा रहे हैं वी ईट, तो ईट्स नहीं है, सिर्फ ईट है, एन एप्पल एवरी मॉर्निंग। अब ही वाला केस है, ही है ना, ही के साथ लगा रहे हैं ना। ही स्लीप्स, स्लीप नहीं है, स्लीप्स है, एस लगाया, क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के साथ एस और एस कब लगेगा, जब ही के साथ, ही शीट वाले केस में। ही स्लीप्स फॉर 6 hours daily. So I hope this first type is clear to everyone. Please look, and I hope this part is clear to everyone. I repeat, simple present tense, daily routine habits, universal facts. I go for morning walk. She plays with her friend. We eat an apple every day. He sleeps for 6 hours daily. The sun rises from east. ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट का एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर आपको गिवन है, टेबल आपको सब्जेक्ट का गिवन है, आप इससे चेक करके अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो आवर सेकंड टाइप इज सिंपल पास्ट टेंस। अब देखो, सिंपल पास्ट टेंस क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट टेंस इट टेल अस अबाउट द एक्शन व्हिच इज ऑलरेडी done. So simple past tense tell us about the action or any action which is already done or which is over. Okay, इसका structure बहुत simple है, subject plus V2. I have not written main verb because ये main verb ही है इसमें, और main verb जो होता है इसमें V2, 2 is second form of verb. V1, V2, V3 का टेबल आपने पढ़ा है, तो V2 जो है इसमें second form of verb आएगी, and after that it will be followed by object. इसमें आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है, ये सारे सब्जेक्ट्स यूज होंगे, और इसमें कोई एस और ये से कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वोर माई फेवरेट ड्रेस येस्टरडे। मैंने कल अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी थी। सो सब्जेक्ट
वर्ब एंड वर्ब वियर का सेकेंड फॉर्म है वियर, वोर, वॉन्ट, ठीक है। तो इसका सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म लगा है वियर का, एंड द रेस्ट इज ऑब्जेक्ट। शी एट नूडल्स लास्ट संडे, सो शी इज आवर सब्जेक्ट। ईट का सेकेंड फॉर्म ईट, एट, ईटन, V2 फॉर्म एट होता है, तो यहाँ पे V2 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब V हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। We met, meet का सेकेंड फॉर्म होता है met, we met on Sunday. So I hope this simple past form is clear to everyone. Just look at it. आपको देखो टेबल भी गिवन है, आप ये भी देख सकते हो। So the third type is simple future tense. It tells us about any action which is going to take up in the future. कोई भी काम जो अभी फ्यूचर में होने वाला है, कोई भी एक्शन जो अभी फ्यूचर में होगा, अपकमिंग है, अभी हुआ नहीं है। So let's look up at the structure. Subject, it will be followed by will, then verb. अब देखो मैं हमने लास्ट सिंपल पास्ट किया था, उसमें हमारा V2 था, सब्जेक्ट के बाद V2 था। अब यहाँ पर एक चीज ऐड हुई है जो कि है will. will क्या है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। आई एम राइटिंग HV. HV इज हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब, तो will यहाँ पर होता है फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब। देन मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म में V1 है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। देखो इसके अंदर आपको वापस सब्जेक्ट की लिस्ट गिवन है। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज सुधा विल मीट मी टुमारो। अब सुधा हमने शी की जगह गर्ल का नेम ले लिया सुधा। सुधा विल सब्जेक्ट है, सुधा शी के साथ क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं विल। उसके बाद वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, सो मीट का फर्स्ट फॉर्म मीट मेट था ना लास्ट उसमें एग्जाम्पल में, तो मेट V2 था। अब मीट तो फर्स्ट फॉर्म में V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सुधा विल मीट मी टुमारो। अब देखो टुमारो, आफ्टरवर्ड्स या डे आफ्टर टुमारो, ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं फ्यूचर का। आई विल कंप्लीट माई वर्क इन द इवनिंग, मैं अपना काम शाम को करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पर अभी काम अभी नहीं हो रहा, ये बाद के लिए इन प्रोग्रेस, बाद में पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग हो जाएगा। तो वो पेंडिंग वर्क में मतलब क्या है फ्यूचर में। सो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है विल। सो आई विल, एंड विल के बाद क्या आएगा हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब कंप्लीट है, कंप्लीटेड फर्स्ट फॉर्म में, कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीट है V1 है। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। सो आई होप सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन विच इज गोइंग टू टेक अप इन द फ्यूचर, अभी होगा। स्ट्रक्चर क्या है उसका, सब्जेक्ट की लिस्ट है हमारे पास। विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, HV लिखा है आपके लिए। देन वर्ब, मेन वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में V1, एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर यू, ओके। सो आई होप you have enjoyed and understood these topics, and the remaining part of the tenses will be covered in the future videos. So please show some support, like my channel, subscribe, and please comment down below. Thank you. We'll meet you in the next video. Bye.